नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो जुड़ी है मरुधरा से। बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन की। 10 जनपद में मंथन चल रहा है। संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस जुटी हुई है। संगठन को मजबूत करने के लिए देर शाम पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जाएंगे। और बात होगी बुलेटिन में जीत की तैयारी की भी, जिसकी शुरुआत मरुधरा से हुई है। और साथ ही प्रदेश में सर्दी के सितम के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर दिल्ली से है। कांग्रेस की बैठक जारी है। 10 जनपद पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। बैठक में सीएम गहलोत मौजूद हैं। सियासी रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सोनिया गांधी खुद इस बैठक को लीड कर रही हैं। उनके आवास पर ही 10 जनपद पर यह बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, जो कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। पार्टी की क्या स्थिति है मरुधरा में? आखिर चुनावों में पार्टी पूरा जोर क्यों नहीं दिखा पा रही है? क्या संगठन में नियुक्तियों में देरी हो रही है? मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो वो किस तरह का हो? अब वो तमाम बातें हैं जो कि इस बैठक का हिस्सा रहेंगी। रणनीति बनाई जाएंगी, चर्चा की जाएगी। तो अब तमाम निगाहें दिल्ली पर टिक चुकी हैं। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर इस बैठक के बाद निकलकर आ सकती है। और सीधा रुख करते हैं सहयोगी अभिषेक आढ़ा का, जो इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए स्वप्निल, अभी तक कोई जानकारी ऐसा छनकर बाहर आई नहीं है। और उसका कारण यह है कि इसका कोई एजेंडा मीटिंग का पहले बताया नहीं गया था और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन जो मोटे तौर पर चीज़ें जो कल से ही बाहर आई थी वो ये थी कि जो G23 के नेता हैं उनसे सोनिया गांधी मिल रही है। उसमें कई लोग, आनंद शर्मा मौजूद हैं, गुलाम नबी आज़ाद मौजूद हैं, अंबिका सोनी मौजूद हैं, कई नेता हैं यहाँ पर बैठे जो बैठक के अंदर है मौजूद अभी यहाँ पर। और चूंकि उन सब लोगों ने डिमांड की थी कि कोई ना कोई जिम्मेदारी ले, जो भी पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए, चुनाव होना चाहिए और जो चुनाव के बाद में अध्यक्ष बने उससे पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए पार्टी की। कोई बैकडोर से कोई पार्टी ना चलाए। उनका आरोप जैसा था कि राहुल गांधी जो है वो बैकडोर से पार्टी चला रहे हैं, तो बैकडोर से पार्टी नहीं चले। तो अब ये चर्चा हो रही है कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, क्या उसकी रीति नीति हो, क्या प्रक्रिया की जाए, जो आगामी जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और पूरी तरीके से जो एक समर्पित और फुल टाइम अध्यक्ष बनना है वो कैसे बनाया जाए। रणदीप सुरजेवाला कल कह रहे थे कि 99.99% जो कांग्रेसी हैं उनकी इच्छा है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी खुद मना कर चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहिए। तो अब वो सारी यहाँ पर प्रक्रिया, उसके बारे में चर्चा वो सारी हो रही है। और एक दूसरी खास बात कि ये पहली बैठक है जो अब इतनी बड़ी बैठक अहमद पटेल के बिना हो रही है। तो उनकी गैर हाजिरी में, हालांकि पवन बंसल को फौरी तौर पर दिया गया है कोषाध्यक्ष का पद, लेकिन ये एक ऐसा पद है जिसमें कांग्रेस इस वक्त जिन बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है उसमें फंड रेज करना भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। और कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अहमद पटेल की तरह कांग्रेस के लिए फंड रेज कर सके, जिनके अच्छे संबंध हो, जो फंड देने वाले लोग हैं। तो उस व्यक्ति की भी तलाश करना बहुत ज़रूरी हो गया है कांग्रेस को। ये उतनी ही बड़ी ज़रूरत है जितनी कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की ज़रूरत है। तो फिलहाल इन सभी मुद्दों पर अंदर चर्चा चल रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अंदर मौजूद है। और ख़ास बात यह है कि तो जो अंदर जो नेता है वो इस बात की पूरी डिमांड, जैसा उन्होंने पत्र में लिख कर कही थी, वो आज भी वही डिमांड करने वाले हैं। जैसा बताया गया है कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलना चाहिए जो कि चुनाव के जरिए मिले। तो अब चुनाव कब हो, किस नीति से हो, साथ ही साथ दो और अहम घटनाक्रम चल रहे हैं अभिषेक, जिसके कारण बाजार, जो अफवाहों का बाजार है या कयासों का बाजार में कहूं तो वो काफी जोरों पर चल रहा है। एक, कल रात को जब आप और जयपुर से हमारे सहयोगी लाइव पर जुड़े थे तब मैंने ये कहा था कि सिर्फ सीएम गहलोत जा रहे हैं, एक तरह से उन्हें फ्री हैंड है, पीसीसी चीफ नहीं बुलाए गए, पहली बार है। लेकिन फिर उसके बाद ये ब्रेकिंग आई कि नहीं, अब पीसीसी चीफ भी दिल्ली जाने वाले हैं। वहीं दूसरी बात जो आपने कही थी वो कही थी कि पूर्व डिप्टी सीएम और फिलहाल एक सामान्य विधायक सचिन पायलट भी दिल्ली जा सकते हैं। देर रात तक वो भी काफी कयास रहे कि वो जाने वाले और अब वो निकल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो पार्टी में
बैलेंस है पावर का, वो एक तरफ जो झुका हुआ नजर आता है, शायद उसका भी सॉल्यूशन निकल सकता है। देखिए स्वप्निल, मैं कल दोपहर से ही दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि सचिन पायलट दिल्ली आएंगे। सचिन पायलट दिल्ली पहुँच चुके हैं। बताया ये जा रहा है, हालांकि किसी भी स्तर पर कोई पुष्टि न कल हुई थी न आज हुई है, लेकिन बताया ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात भी हो सकती है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ में सचिन पायलट की बैठक हो सकती है। हालांकि अभी जो कांग्रेस की बड़ी बैठक है वो चल रही है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर है ये, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जाएंगे। आज शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से उनके मिलने का कार्यक्रम है। प्रदेश कार्यकारिणी पर इस दौरान चर्चा होगी। संगठनात्मक नियुक्तियों पर भी बात होगी। संकेत मिल रहे हैं कि 28 तारीख तक प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार संगठन के महत्व पर बल देते रहे हैं और इसी पर दिल्ली में चर्चा हो सकती है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल में भारत बायोटेक की ओर से निर्मित स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। 130 वॉलंटियर्स पर थर्ड फेज का ट्रायल। भारत बायोटेक की वैक्सीन से भागेगा कोरोना। मरूदरा में वैक्सीन। ये नज़ारा जयपुर के उस अस्पताल का है जहां आईसीएमआर और पुणे वायरोलॉजी लैब के साथ मिलकर भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन एक वॉलंटियर को दी जा रही है। वैक्सीन के थर्ड फेज की प्रक्रिया जयपुर में शुरू की गई है। चिकित्सक इसे काफी सेफ वैक्सीन मान रहे हैं और जिन्हें भी वैक्सीन दी जा रही है उनमें कोई साइड इफेक्ट और परेशानी वाले लक्षण नहीं दिख रहे। तीसरे चरण के तहत वॉलंटियर के अलावा और 70 लोगों को वैक्सीन दी गई है। दिस इज़ वेरी सेफ वैक्सीन। अभी जो भी फर्स्ट फेज के, सेकंड फेज के जितने भी इसके रिजल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे रहे हैं और फेज थर्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं। 77 को हमने वैक्सीन लगा दी है और ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें किसी को। जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट किसी को हो सकते हैं, अभी तक किसी को हुए नहीं है, जैसे कि थोड़ा दर्द होना या हल्का बुखार आना, जैसे पुरानी ट्रायल्स में रहा है, पुराने जो रिजल्ट्स आए हैं। पर ऐसा सच मुझे लग रहा है काफ़ी सेफ वैक्सीन है और बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड फेज के तहत 1000 कोवैक्सीन का स्टॉक निजी अस्पताल में लाया गया है और वैक्सीन लगवाने वालों में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह मालविया भी शामिल हैं, जिन्हें ये वैक्सीन दी गई है। कोवैक्सीन लेने के बाद विधायक ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है और उम्मीद करता हूं कि जितनी देश प्रदेश में आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में, बल्कि उससे ज़्यादा हम देश को छोड़ के अन्य देशों के अंदर में निर्यात करें, इतनी हम वैक्सीन पैदा कर लें। इस वैक्सीन को देखते हुए हिंदुस्तान अब दुनिया के पीछे नहीं रहा। हमारा देश भी और हमारे साइंटिस्ट बहुत आगे निकले हैं। मैं इनकी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। ट्रायल के रूप में ही सही, मरूदरा की धरती पर लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाने लगा है। भारत बायोटेक की इस स्वदेशी कोवैक्सीन के जयपुर पहुंचने से कोरोना पीड़ित मरीजों के अलावा आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि धीरे धीरे अब कोवैक्सीन का डोज लोगों तक पहुंचने का सिलसिला जारी किया जाएगा। सौरभ, न्यूज़ 18 जयपुर, राजस्थान। और इधर राजधानी जयपुर में वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ है उस पर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी। कोरोना संकट के बीच बहुत बड़ी राहत की खबर है। जयपुर में कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम राजधानी के विद्याधर क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन अस्पताल में हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से इसका वैक्सीन का ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया गया है। एक वॉलंटियर पर जो है जैन जो है वो इस वैक्सीन का ट्रायल जो है वो कर रहे हैं। ये दी गई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अब तक करीब 130 से ज्यादा वॉलंटियर्स को
जो है वो लगा दी गई है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की वैक्सीन है और वॉलंटियर्स को लगा दी गई है? अब तक कितने वॉलंटियर्स को लगा दी गई है? 130 लोगों को हमने लगा दी है वैक्सीन ये। और ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है, हाथ में डेल्टॉइड मसल में लगती है, मांसपेशी में लगती है वैक्सीन। वैक्सीन इसमें 2 डोज लगेगी, पहले दिन लगेगी, 28वें दिन लगेगी। पेशेंट को हम सेफ्टी फॉलोअप रखते हैं, पेशेंट या सब्जेक्ट को कह सकते हैं हम, सेफ्टी फॉलोअप रखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2-4 घंटे हम रखते हैं, कोई इशू तो नहीं है, साथ में पूछते हैं। वैसे ऐसा बिल्कुल हल्का फुल्का दर्द या किसी को बुखार आ सकता है, पर ऐसा अभी तक कोई ऐसा हमको ऑब्जर्व नहीं किया। कितने वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी? और क्योंकि आपने बताया कि 130 को लगा दी गई है, किस प्रकार से और लोगों को आप कहना चाहेंगे कि वो भी इसमें आगे आके इस ट्रायल में शामिल हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सब समाज के सभी हिस्सों से, सभी वर्गों से अपील करता हूँ कि सब आगे आएँ और इस वॉलंटरी पार्टिसिपेशन करें इस ट्रायल में, जिससे कि इस वैक्सीन को सक्सेसफुली हम लॉन्च कर सके और जिससे कि अब हमारी जो कोरोना की जो भी मरीज नहीं हो, कम से कम मरीज हो और हम बहुत जल्दी सेफ हो जाएं। और सबसे मेरा यही अपील है कि अगर समाज को अच्छे और तबके जैसे कि VIP कह सकते, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, कुछ ऑफिसर्स भी आगे आते हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा आम पब्लिक में भी कि जैसे हमारे मालवीय साहब ने अभी वैक्सीन लगवाई, इनको पूरे स्टाफ ने वैक्सीन लगवाई, तो बहुत बड़ा स्टेप है ये। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब जिन्होंने वैक्सीन का ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया है और क्योंकि 8 महीने का लंबा इंतजार, लंबा संकट रहा, इस दौर में लोगों ने बहुत कुछ देखा है, कई लोग अपनों को खो चुके हैं, लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, शुरुआती रिजल्ट इसके काफी अच्छे आने लगे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगी और जो ये संकट है वो जल्द से जल्द खत्म हो पाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। पूरे प्रदेश में जोर शोर से प्री वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर दौसा में जिला कलेक्टर पीयूष तमारिया ने वैक्सीनेशन के लिए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित की है। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स टीम का नेतृत्व डीएम खुद करेंगे, प्रखंड स्तर पर एसडीएम नेतृत्व करेंगे। डीएम ने बताया सबको वैक्सीन का डोज मिले, इसके लिए मतदान केंद्र की तरह गांव-गांव में बूथ बनाकर टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। इसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा, राज्य स्तर पे पूरी तैयारी है हमारी और जिला स्तर पे एक टास्क फोर्स बन गई है और ब्लॉक लेवल स्तर पे एक ब्लॉक टास्क फोर्स बन चुकी है एसडीएम की अध्यक्षता में। इसमें जनप्रतिनिधि भी होंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स भी होंगे और दूसरे हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं जैसे पुलिस पर्सनल और जो भी फ्रंटलाइन फील्ड वर्कर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो उसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी बन गई है कि वैक्सीन को स्टोर करने की जो प्रक्रिया है और जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बन रही है, सबका एक डेटाबेस लिया जा रहा है और इसकी एक प्रायोरिटी गवर्नमेंट के हिसाब से जैसे जैसे आ रहा है उसमें हमारा दौसा जिले में भी कार्य किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, दुख होता है, अन्य देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है लेकिन भारत में अभी भी वैक्सीन नहीं आई है। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। इस बात का कि भारत सरकार वैक्सीन लाने में देरी कर रही है। पूरी दुनिया में आपको पता है लगभग देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया और आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा था लोकसभा में कि हम जल्दी से जल्दी लेकर आ रहे हैं, दूसरी जगह चालू हो गई, हम चालू नहीं कर पाए। तो हमें भारत सरकार को ये तो मानना पड़ेगा कि आप बातें तो करते रहे लेकिन वैक्सीनेशन नहीं ला पाए। हमारी तो तैयारी पूरी है लेकिन वैक्सीन तो भारत सरकार को लानी है। तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि वैक्सीन क्यों लेट हो रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे किसानों का पोस्ट कार्ड अभियान। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार।
जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे। उन्होंने गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही अपने आवास पर आमजनों से मुलाकात कर बारां रवाना हुए। बारां और झालावाड़ में मंत्री धारीवाल सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और कोरोना से उत्पन्न समस्याओं पर समीक्षा बैठक करेंगे। कल फ्लैगशिप योजनाओं और कोरोना की रोकथाम के प्रयासों पर समीक्षा बैठक करेंगे। खबर झुंझुनू से। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं बीजेपी कृषि कानून पर किसानों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चला रही है। झुंझुनू के गणपति नगर बीजेपी ने कृषि चौपाल कार्यक्रम किया। इसमें बीजेपी नेता अभिषेक मटोरिया और पवन मावडिया ने किसानों को नए कृषि बिल के बारे में जानकारी दी। बीजेपी नेता ने कहा कि नए नियम के आने से किसानों का ही फायदा होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। दोगला चरित्र अगर सामने आया तो कांग्रेस के साथियों का, जिन्होंने केवल विकल्प किसान को दिया कि मंडी में बेचो तो बढ़िया। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। दोगला चरित्र अगर की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इन बातों पे आप। भरतपुर के शेरगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें 20 दिसंबर को दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाकर आंदोलन में भाग लेने का निर्णय हुआ। हिम्मत सिंह ने कहा, मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी ठंड में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अन्नदाताओं का हक छीन रही है। देश के किसान आज सड़कों पर हैं। आज किसानों के साथ बहुत बड़ी एक अस्तित्व की लड़ाई है। वो अस्तित्व की लड़ाई है कि तीनों जो कृषि कानून ने बिना मांगे मोदी सरकार ने कानून लाई है।
हमारे किसान संगठनों की सबकी मांग है कि ये काले कानून वापस होने चाहिए। हर समाज में किसान वर्ग के लोग हैं, तो हमारी तो ये मूल मांग तो किसानों के लिए है। और जो हमने आज यहाँ से करीब दर्जनों गाड़ियों की व्यवस्था भी की है कि 20 तारीख को हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाएंगे। बयाना से करीब 1 दर्जन गाड़ी यहाँ से रवाना होंगी, जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाकर के जो भी किसान नेता हैं उनसे बात करेंगे और आगे की रणनीति वहाँ से ही तय की जाएगी। कोटा में अभी तक किसान आंदोलन की आंख शांत नहीं हुई है। हड़ौती के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने नयापुरा सूचना केंद्र के पास स्थित पोस्ट बॉक्स में इन पोस्ट कार्डों को डाला। हड़ौती किसान आंदोलन के बैनर तले किसानों ने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। डूंगरपुर में एक युवक को अर्धनग्न कर पेड़ से बांधने का मामला सामने आया है। उसकी पत्नी जो कि गूंगी है, वो पति को छुड़वाने के लिए गिड़गिड़ाती रही। इस घटना को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। पेड़ से बंधे युवक को छुड़ाया गया, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। वायरल वीडियो सागवाड़ा थाना इलाके के पाडवा गांव का है। बताया जा रहा है गांव के देवीलाल बुनकर का अपने ही चचेरे भाई मुकेश और मनोज से जमीन विवाद चल रहा है। इसी के चलते दोनों परिवारों में आए दिन झगड़ा होता है। शुक्रवार को मनोज और मुकेश बुनकर ने देवीलाल को पकड़कर मारा पीटा, अर्धनग्न कर घर से कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया। पाड़वा गांव में एक युवक को पेड़ से बांधने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को मुक्त कराया। वह उस संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उसके परिवार में मनोज व मुकेश पिता हीरालाल बुनकर ने उसको जमीन विवाद की बात को लेकर पेड़ से बंधक बांध दिया था, जिस पर मनोज व मुकेश को फिलहाल शांतिभंग में हिरासत में लिया है। वह पीड़ित देवीलाल जो बंधक बनाया गया था, उसके भाई की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसका अनुसंधान जारी है। प्रतापगढ़ में हत्या के विरोध में आदिवासियों का प्रदर्शन जारी है। सारंगिया फला में ये आदिवासी 3 दिन से सड़कों पर डटे हैं। इनके प्रदर्शन से सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इन आदिवासियों का गुस्सा किसान शांतिलाल की हत्या पर फूटा है। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर प्रशासन से 3 दिन से बात चल रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। प्रदर्शन में उदयपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी समाज के लोग भी शामिल होने लगे हैं। इनकी बढ़ती तादाद को देखते हुए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। प्रदर्शन भी 1 या 2, 5 दिन, 10 दिन भी अपने को बैठना पड़ेंगे, बैठेंगे। लेकिन खबर पाली से है, जहां एक चरवाहा की गिरफ्तारी पर देवासी समाज लामबंद हो गया। ये चरवाहा करीब 5 महीने से जेल में है। अब उसके सपोच में देवासी समाज आया है। उसकी रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। देवासी समाज के लोगों ने सीएम गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। इसमें लिखा है पीड़ित को मुआवजा दें और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लें। सुमेरपुर क्षेत्र के बांकली गांव के तेजाराम जी हैं, जो बहुत गरीब परिवार के हैं। तेजाराम जी देवासी, इनको षड्यंत्र पूर्वक डोडा पोस्ट के केस में उदयपुर पुलिस ने यहाँ से उठाया और उठा के 4 महीने तक जेल में रखा। रबारी समाज की एकता और 36 वर्गों की एकता को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके मुद्दा उठाने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फाइल CID CB को भेजी और वहाँ पे माननीय ML लाटर साहब ने निष्पक्ष जांच करके धारा 169 में इनको निर्दोष पाया और कोर्ट से 3 दिसंबर को बाहर आए। अगली खबर झुंझुनू से। एक निजी अस्पताल में इलाजरत महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने हंगामा किया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला सुल्ताना इलाके की रहने वाली थी। बीते दिनों ऑपरेशन कराने अस्पताल में भर्ती हुई, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। शिकायत पर CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
कोटा पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद हुई। वाहन चोरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए कोटा एसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने हाल ही में कोटा शहर के गुमानपुरा, विज्ञान नगर, महावीर नगर, दादाबाड़ी, नयापुरा, रामपुरा कोतवाली, भीमगंज मंडी और आरकेपुरम थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी की थी। पुलिस ने इनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। बात करते हैं झुंझुनू की, जहां अभय कमांड सेंटर में कार्यरत महिला हेड कांस्टेबल को ही महिला चोर ने निशाना बना लिया। दरअसल पीरू सिंह सर्कल के बस स्टैंड के पास महिला कांस्टेबल अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। तभी महिला चोर ने कांस्टेबल की बच्ची के पर्स से 38,500 रुपए पार कर दिए। कांस्टेबल बस स्टैंड चौकी पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। पाली में सोजत सिटी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान देसी हथियार समेत 4 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात चंडावल के पास नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान वाहनों की जांच की। इसी बीच मध्य प्रदेश नंबर की एक कार की जांच हुई। चारों बदमाश हथियार के साथ बैठे मिले। पुलिस ने उनके पास से 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पूछताछ जारी है। टोंक में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है। पिपलू थाना पुलिस ने छापेमारी की। बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा कर 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। हालांकि ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के मकसद से सड़क पर ही बजरी खाली कर दी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पिपलू पुलिस थाना में रखा है और आरोपियों की तलाश कर रही है। सीकर जिले के नीम का थाना कस्बे में 12 दिसंबर को दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीम का थाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव ने जानकारी दी कि दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हैं तथा षड्यंत्र में साथ देने के आरोप में 4 और आरोपी पकड़े गए। दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग मामले में पुलिस अब इन 4 आरोपियों से भी पूछताछ में जुटी है। दौसा कोतवाली थाना इलाके में बीती रात अलग अलग 2 सड़क हादसों की वजह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक काफी देर तक प्रभावित रहा। पहली सड़क दुर्घटना कलेक्ट्रेट चौराहे पर हुई, जहां ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी। टमाटर सड़क पर फैल गए। पिकअप चालक घायल है। दूसरा हादसा लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर हुआ। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।